पिछले वीडियो में हमने दिवाली के तीसरे दिन लक्ष्मी पूजन की विशेषता के बारे में चर्चा की। उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम दिवाली का चौथा दिन बल प्रतिपदा की विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे। बल प्रतिपदा जिसे दिवाली के चौथे रूप में मनाया जाता है। इस दिन का पौराणिक महत्व राजा बलि और भगवान विष्णु के 52 अवतार की कथा से जुड़ा हुआ है। यह दिन राजा बलि की भक्ति, उनकी उदारता और भगवान विष्णु की महिमा का उत्सव है। इस दिन विशेष रूप से दीप जलाए जाते हैं और यह त्योहार अच्छाई और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। आइए इससे जुड़ी कथा को विस्तार से समझते हैं। राजा बलि जो महान असुर सम्राट प्रहलाद के वंशज थे, अपनी दानशीलता और भक्ति के लिए विख्यात थे। उनकी शक्ति और भक्ति ने उन्हें तीनों लोकों का अधिकार दिलाया था। उनकी न्यायप्रियता और उदारता के कारण उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था और उनकी प्रजा उन्हें अत्यंत प्रेम और आदर से देखती थी। राजा बलि के समय उनकी शक्ति और वैभव इतना बढ़ गया कि देवताओं के पास राजा बलि की कोई काट नहीं रही। राजा बलि के बढ़ते प्रभुत्व को देखकर देवता चिंतित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। देवताओं की सहायता के लिए भगवान विष्णु ने एक छोटे ब्राह्मण के रूप में अवतार धारण किया। वामन एक छोटे आकार के सुंदर और दिव्य बालक के रूप में राजा बलि के दरबार में आए। वामन ब्राह्मण ऋषि के वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके चेहरे पर शांत और विनम्रता का भाव था। राजा बलि ने जब वामन को देखा तो उसकी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध होने के कारण उन्होंने वामन से कहा कि वे उनसे जो भी मांगना चाहते हैं वे उन्हें खुशी खुशी देंगे। वामन ने 3 पग भूमि की भिक्षा मांगी। बलि ने मुस्कुराते हुए कहा कि केवल 3 पग भूमि क्यों, वे तो उससे भी अधिक दे सकते हैं। इस पर वामन देव मुस्कुराए और कहा कि उन्हें केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य के विरोध के बावजूद वामन को यह वचन दिया कि वे उन्हें 3 पग भूमि देंगे। जैसे ही राजा बलि ने वामन को 3 पग भूमि देने की स्वीकृति दी, वामन ने अपने आकार को विशाल रूप में बदल लिया। इस विराट रूप में वामन ने एक पग में पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्ग को और तीसरे पग के लिए कोई विशेष स्थान शेष नहीं बचा। वामन ने बलि से पूछा, अब तीसरे पग के लिए भूमि कहाँ है? राजा बलि ने अपनी भक्ति और संकल्प का परिचय देते हुए अपना सिर भगवान के चरणों में रख दिया और कहा कि वे उनका तीसरा पग उनके सिर पर रखे। इस प्रकार बलि ने अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया। बलि की इस भक्ति से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बलि को पाताल लोक का राज्य प्रदान किया और वरदान दिया कि वह अपने भक्ति के प्रभाव से अमर रहेंगे। बलि की निस्वार्थ भक्ति से भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे वरदान दिया कि वर्ष में एक बार अपने प्रजा और परिवार से मिलने के लिए वे पृथ्वी पर आ सकते हैं। इस दिन को बलि प्रतिपदा के रूप में मनाया जाने लगा। बलि प्रतिपदा के दिन महान दानवीर और भक्त राजा बलि की स्मृति में दीप जलाने, उनकी भक्ति का गुणगान करने और उनकी महानता का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन लोग घरों में दीप जलाते हैं और राजा बलि की याद में मिठाई और पकवान बनाते हैं। इससे अच्छाई की विजय और भक्ति की महानता के रूप में देखा जाता है। विशेष रूप से इस दिन व्यापारी वर्ग अपने पुराने खाते को बंद कर नए खाते का आरंभ करते हैं, क्योंकि यह दिन नवीन शुरुआत और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे एक शुभ मुहूर्त भी कहा गया है, जो नई शुरुआत और सफलता की खुशहाली का प्रतीक है। दक्षिण भारत में इसे ओणम के रूप में भी मनाया जाता है, जहाँ बलि की वापसी का भव्य स्वागत किया जाता है। बलि प्रतिपदा की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ दान का फल अवश्य मिलता है। बलि का संपूर्ण राज्य, संपत्ति और प्रभुत्व भगवान को समर्पित करने का उनका निस्वार्थ भाव उनके महान व्यक्तित्व को दर्शाता है। भगवान विष्णु के वामन अवतार द्वारा दिया गया यह संदेश हमें यह सिखाता है कि सत्य और धर्म की मार्ग पर चलने वालों को भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है और वे अमरता का वरदान पाते हैं। इस प्रकार बलि प्रतिपदा का पर्व हमें भक्ति, दान और विश्वास का महत्व समझाता है और यह प्रेरणा देता है कि सच्ची निस्वार्थता हमेशा भगवान को प्रिय होती है। खाते की नई किताब, जिसे खतावनी कहा जाता है, उसकी पूजा करके एक नई शुरुआत की जाती है। कोई भी नई चीज खरीदने के लिए यह सबसे अच्छा समय माना जाता है। बलि प्रतिपदा और भाई बहन का संबंध, इस दिन को महाराष्ट्र में भाई दूज के साथ जोड़कर भी मनाया जाता है, जिसे भाऊ बीज कहा जाता है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की आरती उतारती है, उनके माथे पर तिलक लगाती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। भाई अपने बहनों को उपहार देते हैं और उनकी रक्षा का वचन देते हैं। यह प्रेम और विश्वास का प्रतीक है, जो बलि की भक्ति और निस्वार्थता के साथ एक खूबसूरत मेल बनाता है। दक्षिण भारत में ओणम का पर्व, हालांकि ओणम का पर्व आमतौर पर अगस्त और सितंबर में मनाया जाता है, लेकिन इसका संबंध राजा बलि की वापसी से है। दक्षिण भारत के विशेषकर केरल राज्य में ओणम के दौरान राजा बलि की उपस्थिति का स्वागत किया जाता है। ओणम पर भी रंगोली यानी पुलक्कम बनाई जाती है और पारंपरिक भोजन का
आयोजन होता है। इसे दक्षिण भारत का मुख्य फसल उत्सव भी माना जाता है, जो कि राजा बलि की महानता और उनकी प्रजा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। इस तरह से हमने दिवाली का चौथा दिन बलि प्रतिपदा के विशेषता के बारे में चर्चा की। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।